अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ द न्यू वीडियो सीरीज विच वाज ऑन क्रोमेटोग्राफी और आज हम बात करने वाले हैं आयन एक्सचेंज के ऊपर। सो पिछली 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की बेसिक्स पे बात की, मीन्स फंडामेंटल्स, एंड देन वी हैव टॉक्ड सम टाइप जिसमें हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी और फिर बाद में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आती है। सो अच्छा, तो साइज एक्सक्लूजन से ऑनवर्ड नाउ वी आर डीलिंग विद कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस सीरीज तो शायद आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझने में इश्यूज़ हो, बिकॉज मेरी हर वीडियो पिछली वीडियो से लिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल जो आपकी फंडामेंटल्स वाली वीडियो है, यानी इसी प्लेलिस्ट में, इसी सीरीज़ में एक सबसे पहली वीडियो है फंडामेंटल्स। अगर आप वो इफ़ यू आर नॉट प्री अवेयर फ्रॉम दैट, या फिर आपको फंडामेंटल्स नहीं है, यानी आपको बेसिक नॉलेज नहीं अबाउट व्हाट द क्रोमेटोग्राफी इज़, तो शायद आपको ये वीडियो समझने में इशू हो। सो आई मस्ट रिकमेंड दैट यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है सो यू कैन कैरी ऑन, सब कुछ बेहतर होगा। सो आइए अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो इफ़ यू हैव वॉच माय प्रीवियस वीडियो, तो मैंने एक बात की थी व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑन फंडामेंटल्स, तो मैंने ये बात की थी कि द क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इटसेल्फ, यानी एक मिक्सचर जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, यानी उस मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, उनको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से और उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट क्रोमेटोग्राफी इज ऑल अबाउट। एंड देन आई आल्सो टॉक अबाउट कि उसमें मतलब 3-4 मोटे-मोटे अल्फाज होते हैं जो कि आप हर जगह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़, और फिर मैंने बात की थी पार्टीशनिंग कैरेक्टर के ऊपर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी पार्टीशनिंग कैरेक्टर, यानी हमें पता है ना कि हम चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, तो एक खास कैरेक्टर होगा जिसको पकड़ के हम लोग सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज एक्सक्लूजन की बात करूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में डील किया था, तो उसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स को या फिर मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज सेपरेट कर रहे होते हैं। दिस इज़ व्हाट द साइज एक्सक्लूजन मीन्स, मतलब साइज की बेसिस के ऊपर आपने चीज़ों को सेपरेट करना होता है। तो साइज एक्सक्लूजन में जो आपका पार्टीशनिंग करेक्टर होगा, या वो करेक्टर जिसके ऊपर चीज़ों को सेपरेट करना है आपने, वो होता है साइज, यानी शेप, यानी साइज हुजम के बेस के ऊपर आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे थे। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में वो जो आपका पार्टीशनिंग करेक्टर है, जिसको हम लोग पीसी शॉर्ट में कहते हैं, वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, या फिर आप इसको पोलैरिटी भी कह सकते हैं। नाउ लेट मी एलेबोरेट दैट कि इस पार्टीशनिंग करेक्टर का चार्ज होने से मतलब इसमें व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डेंसिटी, मतलब पार्टीशनिंग करेक्टर। अच्छा, तो देखिए हम लोगों ने पीछे बात की कि जो हर क्रोमेटोग्राफी होती है उसका कोई ना कोई पार्टीशनिंग करेक्टर होता है, नहीं ऐसा करेक्टर जिसके ऊपर आपने चीज़ों को सेपरेट करना है। तो इस तरह से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नाम में भी जाहिर है कि आयन, मतलब आयन ऐसा, यानी एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा एटम जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बराबर नहीं है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब ये तो ज़्यादा है तो कम है, मीन्स अगर इस तरह से डिसबैलेंसिंग होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की, सो वी नो दैट कि हमारे पास मॉलिक्यूल में फिर एटम में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो उसी करेक्टर को हम लोग लेके हम लोग चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं, यानी द पार्टीशनिंग करेक्टर ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज वर्ड इज चार्ज डेंसिटी, और जो नॉर्मली हम लोग पोलैरिटी जिसको भी कहते हैं। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि पार्टीशनिंग करेक्टर इज योर चार्ज डेंसिटी। तो आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक के बारे में। तो मैंने बात की कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी की 3 मेजर बेसिक्स होती हैं, ठीक है, अगर वो इतनी एडवांस नहीं है, मतलब 3 बेसिक्स होती हैं हर क्रोमेटोग्राफी की, दैट्स इट, ओके। एक था पार्टीशनिंग करेक्टर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इट वाज चार्ज डेंसिटी फिर पोलैरिटी। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं मोबाइल फेज। सो अगर मोबाइल फेज़ की बात करें तो इफ़ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियो, तो मैंने बताया था कि मोबाइल फेज़ इज़ नॉट कंडीशनल, यानी ये हर मर्तबा कंफर्म नहीं होता। इट डिपेंड्स कि आपका सैम्पल क्या है, ठीक है। यानी अपने सैंपल को देखकर, अपनी सैंपल की फ्रिजिलिटी को, अपनी सैंपल की एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इन दिस केस, यानी अपने सैंपल की हर करेक्टर को देखकर आप अपना मोबाइल फेस चूज़ करते हैं, ताकि आपका जो सैंपल है वो किसी किस्म से डिस्टर्ब ना हो सके, और जस्ट ये जो है वो मोबाइल फेस के ऊपर लोड होके वो आगे जो मशीन क्रोमेटोग्राफी की प्रोसीडिंग है वो हो सके। यानी योर मोबाइल फेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट योर सैंपल इज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल चूज़ कि आप लोगों को क्या चीज़ मोबाइल फेज़ में यूज़ करनी है। सो नाउ अगर बात करें स्टेशनरी फेज़ की, तो स्टेशनरी फेज़ एज वी नो कि हर किस्म की क्रोमेटोग्राफी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जगह है वो रखता है। वाई? बिकॉज जितनी भी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं वो सारी की सारी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज़ जानी जाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो उसको इसलिए, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो नॉर्मली फिल्टर पेपर होता है। अगर बात करूँ टीएलसी की, तो उसको टीएलसी क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं, या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो सिलिका की या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर होती है। सो यानी कि हर किस्म की क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेज है वो मोस्टली परमानेंट रहता है या वही रहता है। सो अगर बात करें आयन एक्सचेंज के अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो आपका मोस्टली स्टेशनरी फेज होता है वो मैट्रिक्स होते हैं, या फिर आप इसको नेटवर्क कह सकते हैं, यानी एनीथिंग एनी मटीरियल विच फॉर्म्स नेटवर्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अगारोज को देखते हैं, तो अगारोज मतलब अगारोज इट्स आल्सो अ मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंस। अगर हम लोग सिलिका को देखते हैं तो इट्स आल्सो अ मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंस,
ठीक है। अगर आप पॉलीएक्रिलामाइड को देखते हैं तो इट इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंस। नाउ अगर आप जिलेटिन को देखते हैं तो इट इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंस। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंस? मैट्रिक्स का मतलब होता है नेटवर्क, यानी नेटवर्क मीन्स एक ऐसा मटीरियल जो कि अपने पॉलीमराइजेशन के थ्रू इस तरह से नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, यानी पोर्स, यानी समथिंग लाइक जाल, जाल आप लोग समझते हैं, ठीक है। सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग मैट्रिक्स या फिर नेटवर्क्स कहते हैं। तो जो आयन एक्सचेंज है उसमें आपका जो स्टेशनरी फेज होता है वो भी इस तरह का मैट्रिक्स या फिर नेटवर्क्स की फॉर्म में होता है। इसमें आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है कि मतलब आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी है। मतलब आप सिलिका भी यूज़ कर सकते हैं, आप आगारोज भी यूज़ कर सकते हैं, आप पॉलीएक्रिलामाइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आप पर है, ठीक है। सो ये चीज़ तो हम लोगों ने देखी थी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कि वहाँ पर भी इस तरह से मैट्रिक्स थे और इन पोर्स के थ्रू हम लोग फिल्टर करके, यानी इसी चीज़ के ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि जो हमारी सेपरेशन होनी है वो किस तरह से होनी है, मतलब इन पोर्स की जो विड्थ है या फिर उनका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन सो हमें पता है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज डेंसिटी और द पोलैरिटी ऑफ द सैंपल, यानी इस चीज़ के ऊपर सेपरेशन होनी है। तो अगर आप एक इनर्ट चीज़ को, शुड बी रिमेंबर द मैट्रिक्स और द नेटवर्क्स वी आर यूजिंग आर इनर्ट, मतलब ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट और नॉन रिएक्टिव, यानी किसी किस्म से आपके सैंपल के साथ या फिर आपके मोबाइल फेज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये इनर्ट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने बात की कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन चार्ज के ऊपर होनी है, तो हम लोग इस स्टेशनरी फेज के साथ थोड़ी सी एडवांसमेंट कर देते हैं या फिर थोड़ी सी इसको एडवांस कर देते हैं इसको, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू एडवांस दिस? वी एक्चुअली आर गोइंग टू एडवांस इट बाय एडिंग सम काइंड्स ऑफ एक्सचेंजर्स। एक्सचेंजर्स मीन्स ऐसी चीज़ जो कि एक्सचेंज कर रही होती हैं। तो ये जो एक्सचेंज वर्ड इसकी मेन हेडिंग में है आयन एक्सचेंज में, तो ये एक्सचेंजर से आया है। सो ये आपके जो एक्सचेंजर्स होते हैं, नाउ आई नो के इस पॉइंट के ऊपर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन होल्ड ऑन, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ ये जो एक्सचेंजर्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है एन आयनिक एक्सचेंजर, एन आयनिक एक्सचेंजर, राइट, और दूसरा होता है केट आयनिक एक्सचेंजर, केट आयनिक एक्सचेंजर। यानी कि अगर स्टेशनरी फेज के ऊपर बात करें ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो वो हम लोगों ने बात की कि बिकॉज IEX यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग मोस्टली मैट्रिक्स या फिर नेटवर्क्स या फिर इस तरह की जाल यानी नेटवर्क फॉर्मिंग सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल दी, इट में भी आगारोज, इट में भी जिलेटिन, इट में भी पॉलीक्रिलामाइड, इट्स डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की कि जो आपकी सेपरेशन होनी है वो होनी है चार्ज के ऊपर, वो आपकी पोलैरिटी के ऊपर होनी है। सो फिर हम लोगों ने बात की कि ये जितनी भी नेटवर्क्स हैं, ये जितनी भी मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, ये इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। सो इफ अ थिंग इज इनर्ट मतलब जीरो पोलैरिटी, सो हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट इन आयन एक्सचेंज? सो हम लोग उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट करते हैं। एडवांसमेंट किस तरह से करते हैं? हम लोग उसमें एक्सचेंजर्स ऐड कर देते हैं। नाउ आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंजर, किस तरह से ऐड करेंगे, लेकिन होल्ड ऑन, आपको समझ आएगा। और वो दो किस्म के होते हैं। Exchangers are of two type, one is anionic exchanger, another one is cationic exchanger. So अगर नाउ बात की जाए कि exchangers क्या होते हैं, so असल में exchangers एक इस तरह के आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयंस को एक्सचेंज करने की सलाहियत रखते हैं या किसी आयनिक ग्रुप को एक्सचेंज करने की सलाहियत रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इस तरह से, सो मैंने यहाँ पर एक एन आयनिक एक्सचेंजर बनाया है, एन आयनिक एक्सचेंजर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सचेंजर, यानी एन आयनिक एक्सचेंजर या कैटायनिक एक्सचेंजर का मतलब क्या है? असल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ खास और थोड़े से ज़्यादा पोलर आयनिक ग्रुप्स इस तरह से इस मैट्रिक्स 6 की वॉल के ऊपर अटैच कर देते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर यू डोनेट कर रहा हूँ, देखें दिस, इस तरह से, यानी मैट्रिक्स उस नेटवर्क्स की वॉल के ऊपर, यानी जो जाल फॉर्मिंग यानी जो नेटवर्क्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इस तरह से थोड़े से स्ट्रॉन्ग पोलर ग्रुप्स या फिर आयोनिक ग्रुप्स यहाँ से इस तरह से अटैच कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पोलर ग्रुप्स होते हैं इनकी एक खास बात होती है, ठीक है। इनकी खास बात ये होती है कि एक तो इनकी पोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मीन्स पोलैरिटी इज़ अ बिट हायर, यानी जो चार्ज होता है, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, प्लस इनके साथ एक ऑपोजिट चार्ज का लेस पोलर ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एनायनिक एक्सचेंजर बनाया है, ठीक है। अच्छा, एनायनिक एक्सचेंजर को एनायनिक एक्सचेंजर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एक्सचेंज एनायंस, ठीक है। अच्छा, सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर ये एनायनिक एक्सचेंजर बनाया है। सो एनायनिक एक्सचेंजर का इटसेल्फ चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, सो इसमें मैंने बात की कि एक लो पोलर नेगेटिव जो ग्रुप होता है वो अटैच होता है, ठीक है, इसके साथ। सो होता कुछ यूं है कि सपोज करें ये जो ग्रुप है यहाँ पर अटैच किया है, एंड व्हेन द मोबाइल फेज अलोंग विद द सैंपल विल मूव
थ्रो इट, और जब उस सैंपल के अंदर जो पोलर नेगेटिव या पोलर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जो वहाँ का आयोनिक क्लाउड होगा उस सैंपल का या उस मोबाइल फेस के या उस एनवायरनमेंट का ड्यूरिंग द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जब वो इस एक्सचेंजर के इंटरेक्शन में आएगा, तो हमें पता है कि वेन एवर नेचर में जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोलर ग्रुप, ठीक है, एक वीक पोलर ग्रुप के इंटरेक्शंस में आता है विच इज अटैच टू द ऑपोजिट चार्ज स्ट्रॉन्ग पोलर ग्रुप, ठीक है, यानी अ स्ट्रॉन्ग पोलर ग्रुप विच इज अ स्ट्रॉन्ग पोलर नेगेटिव ग्रुप is in interaction with a weak polar negative group, and the weak polar negative group it is attached with opposite charge a strong polar group. तो जब भी इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो हमें पता है कि सब्सटीट्यूशन होती है, यानी दिस स्ट्रॉन्ग पोलर ग्रुप इज गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस लेस पोलर ग्रुप, और जब ये सब्सटीट्यूशन होगी तो ये जो लेस पोलर ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ, यानी एक मोर पोलर ग्रुप आके अटैच हुआ और एक लेस पोलर रिमूव हुआ। सो देयर इज एन एक्सचेंज। सो दिस एक्सचेंज और दिस करेक्टर विच वी हैव जस्ट डिस्कस, दिस एक्चुअली मीन्स दैट द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी आयंस का एक्सचेंज होना। नाउ ये करेक्टर है, ये फिनोमिना है, नाउ हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन सेपरेटिंग आवर सैंपल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन अ लिटिल व्हाइल। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके केटायनिक एक्सचेंजर के बारे में, सो केटायनिक एक्सचेंजर मीन्स एक ऐसा एक्सचेंजर, एक ऐसा पोलर ग्रुप जो कि केटायन एक्सचेंज कर रहा होगा, यानी अ पोलर ग्रुप विच कैन अट्रैक्ट केटायन। सो केटायंस को, यानी पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्ज से अटैक करते हैं, वी ऑल नो ना। सो इसका नेट चार्ज क्या होगा, हाईली नेगेटिव, ठीक है, और वी ऑल नो कि यहाँ पर आपके पास क्या अटैच होगा, एक लेस पोलर पॉजिटिव ग्रुप, एंड व्हेन दिस लेस पोलर पॉजिटिव ग्रुप इज कम इनटू द अट्रैक्शन ऑफ मोर पोलर ग्रुप, सो वी ऑल नो कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगी, एंड दिस मोर पोलर इज गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस लेस पोलर, और वी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो मोर पोलर है वो वहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आयन एक्सचेंज हुआ। सो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल इसका जो पूरा सेटअप है एंड इसकी जो वर्कआउट है वो किस तरह से होती है, लेकिन आई होप सो कि यहाँ पर आपको बेसिक समझ आई हो। नाउ दैट्स इट विद द फंडामेंटल्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब आइए बात करते हैं कि इसका वर्किंग होता है वो किस तरह से होता है, एंड व्हेन यू हैव सेपरेटेड द सैंपल, सो आप लोग फिर उसके बाद जो आपका जो सेपरेटेड चीज़ें होती हैं उसको आप किस तरह से सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम द कॉलम्स, ठीक है। सो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। नाउ अब आइए बात करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के मेथड के बारे में। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आपको एक मैट्रिक्स या फिर नेटवर्क शो कर रहा हूँ। असल में एज वी नो ना कि जो भी आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो आपका मैश वर्क, जो आपका नेटवर्क होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बीड्स होता है, यानी वी आर यूजिंग बीट्स, यानी इस तरह के तस्बीह के दाने की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइक्रो बीट से बने होते हैं, और उसके अंदर भी इस तरह से नेटवर्क होता है, और वो हमारा एज अ मैट्रिक्स वर्क हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग ये सपोज कीजिए कि इस तरह का लंबा सा कॉलम है, ठीक है, और उसमें बहुत छोटी छोटी इस तरह की बीड्स हैं, ठीक है, और उस बीड्स के अंदर जो वॉल्स हैं, जो उसके अंदर सेपरेशन है बिकॉज ऑफ माइक्रो बीड्स, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से आयनिक ग्रुप्स अटैच किए हैं, और वहाँ पर भी वो इसी तरह से आयन एक्सचेंज हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके ड्रॉ किया है। अच्छा, सो यहाँ तक तो बात कर ली हम लोग, ये हमारा हो गया कॉलम, ठीक है, IEX का, यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। सो यहाँ पर हमारे पास सैंपल है, सैंपल। सो हमें पता है कि हम लोग आयन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो ये सैंपल पोलर होगा, ठीक है, यानी इस सैंपल की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो दे आर पोलर, हाईली या फिर स्ट्रांगली, बट दे आर पोलर, ठीक है। सो हमें पता है कि जो भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आया तो वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग सोल्यूशन या फिर मिक्सचर हो सकता है, या तो वो नेगेटिव चार्ज, या जो मोस्टली होते हैं वो बोथ होते हैं, यानी उस मिक्सचर में ठीक है, जो उस सैंपल में आपके पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, ठीक है, और आपके नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह का मिक्सचर है जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हैं या मॉलिक्यूल्स भी हैं, और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इस कॉलम को एन आयनिक एक्सचेंजर से मॉडिफाइड किया है, एन आयनिक। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर ये जो आपका मेन आयोनिक ग्रुप है जो कि इस वॉल के साथ अटैच है और उसके साथ एक लेस पोलर ग्रुप अटैच है, तो ये जो मेन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। सो यानी कि ये एन आयंस को या फिर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स को एक्सचेंज करेगा या उसको फिल्टर आउट करने की सलाहियत इसमें होगी। तो यहाँ पर मेरा सैंपल है, ठीक है, और उस सैंपल में से मुझे एन आयन कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मुझे उस कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, यानी ये मेरा गोल है, ठीक है, फॉर विच आई एम परफॉर्मिंग दिस IEX, ठीक है, यानी एक ऐसे कंपाउंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो
मुझे इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करना है। अच्छा, सो ये जो आयन एक्सचेंज होती है, यानी जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, ये मोस्टली हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स में, अच्छा फॉर एग्जांपल हम लोग इसको डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। यानी इस तरह से यूज़ करते हैं कि जो आपका सैंपल होता है उसके बारे में आपको मोस्टली पता होता है कि इसके अंदर होगा क्या, यानी यू ऑलरेडी नो अबाउट द मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप लोगों को वो चीज़ें सेपरेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन बनाई, ठीक है, वो मेडिसिन फर्मेंटेशन के थ्रू बनी, ठीक है, उस फर्मेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चार्ज लेस चीज़ें थी, तो फिर आपको उसमें से वो चार्ज चीज़ निकालनी थी, तो आपने निकालने के लिए उसमें से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के मेथड को यूज़ किया ताकि आप उसमें से उसको निकाल दें, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास स्टोरी कुछ यूँ है कि आपका सैंपल है विच इज़ मेड अप ऑफ अ मल्टी पोलर चार्जेस, और उस मल्टी पोलर्स में से हम लोगों को नेगेटिव चार्ज को सेपरेट आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब सबसे पहले एक मोबाइल फेज लेंगे, ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई रियली वांट टू टेल अबाउट द मोबाइल फेज इन IEX, ताकि थोड़ा सा हेल्प हो आपको थ्रू आउट आपके एकेडमिक्स में। जब आप आयन एक्सचेंज में आपका मोबाइल फेज आप ले रहे होते हैं, तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो ये कि जो आपका मोबाइल फेज हो वो सैंपल के साथ थोड़ा सा कंपेटेबल हो। सैंपल कंपेटेबिलिटी उसके साथ थोड़ी सी हो, उसकी कंपेटेबल मीन्स थोड़ा सा उसके साथ लिंक्ड हो, यानी अ स्लाइटली पोलर, यू कैन से दैट। यानी इस तरह से कि जो आपका मोबाइल फेज है वो आपके सैंपल के साथ लिंक्ड में हो, यानी इतना ज़्यादा पोलर भी ना हो कि वही आपका जो मोबाइल फेज है वही आपके सैंपल में से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर ले, और इतना ज़्यादा लेस पोलर भी ना हो कि जो आपका सैंपल है वो आपके मोबाइल फेज को रिस्पॉन्ड ही ना करे। तो किसी भी क्रोमेटोग्राफी का मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि जो आपका सैंपल होता है वो मोबाइल फेज प्लस स्टेशनरी फेज दोनों के साथ थोड़ा सा लिंक्ड में हो, ताकि पार्टीशनिंग कैरेक्टर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सके। सो आपका मोबाइल फेज आपका सैंपल कॉम्पेटेबल होना चाहिए मस्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक सैंपल कॉम्पेटेबल मोबाइल फेज चूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्रोमेटोग्राफी हम लोग ये देखते हैं कि सैंपल को रन करने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उस पूरे स्टेशनरी फेज में, उस पूरे कॉलम में अपने मोबाइल फेज को रन करवा देते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस पूरे मोबाइल फेज को क्या करेंगे, रन करवाएंगे थ्रू आउट दिस कॉलम, ठीक है। वन यू हैव डन दिस, तो फिर आप अपना सैंपल उसके अंदर डाल देंगे। नाउ यू हैव इंसर्टेड द सैंपल इन इट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल इज द मिक्सचर्स ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड सम नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब आप उसको यहाँ भेजेंगे, यानी इस पूरे कॉलम के अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे आयंस, बहुत सारे चार्जेस बन जाएंगे, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, और इस बहुत सारे आयंस को आप लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से अक्सर बुक्स में लिखा भी जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या आप इसको आयोनिक क्लाउड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन आयोनिक क्लाउड मोस्टली बुक्स में ये लिखा होता है कि ये जो आपका जो बहुत सारे आयंस एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, इसको आप आयोनिक क्लाउड कह सकते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, इसको यूज़ मत कीजिएगा, ये कोई और वर्ड है मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका बहुत सारा आयोनिक क्लाउड बन गया है, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या होगा, सो देखें, सो बहुत सारे आपके जो आयंस हैं वो इस पूरे कॉलम के अंदर आ गए हैं, सी, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, हम लोगों ने यहाँ पर एनायनिक एक्सचेंजर यूज़ किए हैं, और हम लोगों ने पीछे डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि उसके अंदर क्या होगा। सो एनायनिक एक्सचेंजर के ऊपर देखें, ग्रीन कलर का एक लेस पोलर नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सो जो आपके नेगेटिव कंपाउंड होंगे जिसको आपने सेपरेट करना है, सो जब ये इसके इंटरेक्शन में आएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रीन वाला है, यानी ये जो लेस पोलर नेगेटिव ग्रुप है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो आपका सैंपल का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका चार्ज बहुत ही स्लाइटली हाईली नेगेटिव है, वो इस पॉजिटिव एक्सचेंजर के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू हैव रन ऑल ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें होगा ये कि जो आपका नेगेटिव चार्ज जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा सैंपल का, वो आपके आयनिक एक्सचेंजर के साथ अटैच हो जाएगा लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव कंपाउंड्स राइट देयर, ठीक है। और वो जो आपका मोबाइल फेज होगा और जो आपका बाकी सैंपल होगा जिसमें से आपने ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग दिस आयन एक्सचेंज फिनोमेना, ठीक है, वो बाकी आपके कॉलम में से नीचे से रिमूव हो जाएगा। सो नाउ व्हाट यू गॉट, यू हैव अ कॉलम इन विच योर फेवरेट कंपाउंड और what the compound you want to extract out from the sample is in it, ठीक है। नाउ आप लोगों ने सेपरेट कर दिया। नाउ दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑल द क्रोमेटोग्राफीज के आप लोगों ने अपने सैंपल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेपरेट करना है किसी भी तरीके से। सो यू हैव डन दैट, ठीक है, आप लोगों ने सेपरेट ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। बट एज यू हैव सेड दैट कि जो आपका फार्मास्यूटिकल्स है, यानी जो आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है, उसमें ये आयन एक्सचेंज यूज होता है ताकि आप अपना मेन कंपाउंड उस सैंपल में से सेपरेट कर सकें, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी सेपरेटेड दैट, ठीक है। लेकिन वन थिंग आई रियली वांट टू टेल दैट कि जब आप इस चीज़ को वापस बाहर निकालना चाहेंगे, यानी वो चीज़ जो आपने सैंपल में से निकाल के अपने कॉलम में इस वक्त अटैच करवाई हुई है, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं और उसको बाहर लेके आ सकते हैं। हाउ? उसके लिए आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज एन इल्यूशन सोल्यूशन, यानी एक
इल्यूशन करने वाला सोल्यूशन, यानी एक लेस पोलर सोल्यूशन, एक लेस पीएच वाला सोल्यूशन, ठीक है, यानी इस तरह का सोल्यूशन जो कि इल्यूशन कर सकता हो। अच्छा, सो आप लोग इस वक्त इल्यूशन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक सो कि ये वर्ड थोड़ा सा ट्रबल कर रहा होगा। सो आप लोग एक सोल्यूशन लेते हैं जो कि थोड़ा सा पोलर है, और आप लोग उसको इस पूरे सैंपल से रन करवाते हैं। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, इस सोल्यूशन का जो पीएच है वो थोड़ा सा हाई या थोड़ा सा लो होता है, यानी ये इस तरह का सोल्यूशन होता है जो कि जब यहाँ अंदर जाएगा तो ये इंटरनल पीएच एनवायरनमेंट चेंज कर सकेगा। सो यानी कि जो आपका PKA है, ठीक है, PKA, या जिसको आप लोग एसिड आयोनिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, एसिड आयोनिक कांस्टेंट, ठीक है। सो जब आप लोग इस तरह से एक पोलर सॉल्यूशन अपने उस कॉलम में से जिसके अंदर आपका जो फेवरेट कंपाउंड था, ठीक है, वो अटैच हुआ है, जब आप इस सॉल्यूशन को इसके अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो पीएच होगा वो चेंज होगा, बिकॉज इसका जो पीएच है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि दिस सॉल्यूशन कैन चेंज द इंटरनल पीएच कंडीशंस ऑफ दिस कॉलम। सो ये होगा कि जब पीएच चेंज होगा, सो द पीएच इज रियली अफेक्टेड ऑन PKA, जिसको आप लोग एसिड आयोनिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो गाइस, जब ये PKA चेंज होता है या फिर एसिड आयोनिक कांस्टेंट चेंज होता है, सो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी के ऊपर या फिर उनकी चार्ज डेंसिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, या फिर वो चेंज हो सकती है। सो जब इंटरनल पीएच चेंज होगा, सो पोलैरिटी के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ PKA। सो उसकी वजह से जो ये कंपाउंड्स अटैच हुए थे आपके एनायनिक एक्सचेंजर के साथ, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और व्हेन दे गेट रिमूव सो दे स्टक इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और जब ये बाहर आएंगे, तो व्हेन दिस सॉल्यूशन कम्स आउट ऑफ दिस कॉलम, सो उस सॉल्यूशन के साथ साथ जो आपका कंपाउंड है जिसको आप सेपरेट करना चाहते थे अपने सैंपल में से, वो भी आपका बाहर आ जाएगा। सो फाइनली व्हाट यू हैव डन, यू हैव यूज्ड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। वी हैव डिस्कस्ड दैट कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को आयन एक्सचेंज क्यों कहते हैं, और उसका जो बेसिक फिनोमिना है, जो फंडा है उसका क्या है, ठीक है। एंड वी हैव सेपरेटेड द योर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी वो चीज़ जिसको आप सेपरेट करना चाहते थे फ्रॉम द सैंपल, एंड नाउ यू गॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, जो कि स्लाइटली पोलर है, और जिसका पीएच थोड़ा सा वेरिएबल है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। और उसके अंदर आपका वो एनायन मौजूद है, जो आपका वो फेवरेट मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको आप अपने सैंपल से सेपरेट करना चाहते थे। एंड इन शॉर्ट ये कि यू हैव डन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।